हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली फीमेल्स के लिए है क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स का रिक्वेस्ट था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो आज का जो टॉपिक है इरेगुलर पीरियड्स यानी अनियमित मासिक। तो बहुत सारी फीमेल्स का जब डेट से 4 दिन पहले 5 दिन बाद पीरियड आता है तो वो वरीड हो जाती है कि उनका साइकिल नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, यानी रेगुलर साइकिल है या इरेगुलर साइकिल है। या बहुत सारे लोग को अपने फ्लो को लेकर, ड्यूरेशन को लेकर डाउट रहता है कि मेरा 5 दिन रहता है तो मेरा 4 दिन रहता है। तो इन सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कितने दिन के साइकिल आपके नॉर्मल है, कितने ड्यूरेशन नॉर्मल है। तो आप सभी फीमेल से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आप जब तक वीडियो कंप्लीटली नहीं देखेंगे आपके सारे डाउट और कंफ्यूजन दूर नहीं होंगे। और आज मुझे पूरा उम्मीद है कि आज सब आप मेरा वीडियो कंप्लीटली देखेंगी तो कोई डाउट या कंफ्यूजन रिगार्डिंग पीरियड्स का नहीं रहेगा, क्योंकि एक फीमेल के लिए पीरियड्स नॉर्मल होना कितना जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि 40% जो इनफर्टिलिटी कॉज करता है वो आपका इरेगुलर पीरियड्स। तो आज इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, साथ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे। तो मैं डॉक्टर रूबी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सब एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग होते हैं। हमारे बॉडी का जो बनावट होता है, हमारा जो कलर होता है, हमारे जो शरीर का हार्मोन लेवल होता है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होती है, पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। उसी तरह जो पीरियड्स होता है वह हर फीमेल में अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सारी फीमेल्स का एक स्पेसिफिक डेट होता है कि उस डेट पे हर फीमेल को पीरियड आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इरेगुलर जानने से पहले हम सबको ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल साइकिल क्या होता है। तो एक जो नॉर्मल एवरेज ड्यूरेशन माना गया है वो 28 डेज का है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जितनी सारी फीमेल्स हैं उनकी जो पीरियड आएगी वो 28 डेज पे आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो 28 डेज में हम लोग 7 प्लस और माइनस, यानी जो आपका 28 दिन का साइकिल है उसमें 7 दिन ऐड करेंगे और 7 दिन माइनस करेंगे। तो 21 दिन से 35 दिन के बीच अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो उसको आप क्या करेंगे, नॉर्मल यानी रेगुलर साइकिल में काउंट करेंगे। सेकेंड पॉइंट पे ध्यान देते हैं, ड्यूरेशन, यानी जो आपकी पीरियड आती है तो जो ब्लड का फ्लो होता है यानी ड्यूरेशन जो होता है वो कितने दिन तक होना चाहिए, तो आप समझेंगे कि आपका जो साइकिल है वो नॉर्मल है। तो दोस्तों 2 से 7 दिन, अगर आपका फ्लो किसी का 5 दिन होता है, किसी का 4 दिन होता है, किसी का 6 दिन होता है, तो ये सब नॉर्मल आपका साइकिल, यानी 2 से 7 दिन का जो ड्यूरेशन होगा वो आपका नॉर्मल होगा। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, अगर आपका स्लाइट एब्डोमिनल पेन होता है स्टार्टिंग जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है फर्स्ट डे और सेकेंड डेज में, तो उसको आप नॉर्मल पेन में काउंट करेंगे, उससे आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ कि क्या आपके नॉर्मल साइकिल है, क्या उसकी ड्यूरेशन है, कितना पेन होना चाहिए। आगे हम लोग जानते हैं कि आप किसको काउंट करेंगे कि आपका साइकिल जो है वो इरेगुलर। वो 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखनी होगी। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपके पीरियड्स 21 दिन से पहले या 35 दिन के बाद आती है तो उसको आप इरेगुलर साइकिल में काउंट करेंगे। सपोज कीजिए आपकी साइकिल पहले 25 दिन पे आती थी एवरी मंथ में, सडनली क्या हुआ वो 20 दिन पे आ जा रही है, कभी 37 दिन पे आ रही है, कभी वो 2-3 मंथ आ ही नहीं रही है, तो इसको आप इरेगुलर साइकिल में काउंट करेंगे। सेकंड पॉइंट, अगर आपकी ड्यूरेशन ऑफ फ्लो है, कितने दिन तक आपकी ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर 7 दिन से ज्यादा हो रही है और 2 दिन से पहले, यानी 1 दिन के लिए आई, बस स्पॉटिंग हुआ, पैड में सिर्फ दिखा और वो क्लियर हो गया, तो उसको आप इरेगुलर, या आपके जो ड्यूरेशन है वो 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक चला जाता है, उस कंडीशन में भी आप इरेगुलर इसको काउंट करेंगे। थर्ड पॉइंट, अगर आपको दिन में बहुत बार पैड चेंज करना पड़ता है, यानी हर 2 घंटे से पहले आपको पैड चेंज करनी पड़ती है, तो आपके साइकिल जो है वो इरेगुलर में काउंट
उम्मीद करती हूँ आप सबको क्लियर होगा कि कौन सी आपकी साइकिल इरेगुलर है, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये 3 पॉइंट को मेनली आप सभी को ध्यान में रखना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर आप सब डॉक्टर से मिले, या पॉलीसिस्टिक ओवरी के केस में भी ऐसा कंप्लेंट बहुत बार देखने को मिलता है, जो साइकिल है वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो आप पहले एक चीज को ध्यान दें कि आपके जो पीरियड्स के लिए जो मेनली 2 हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पहला जो है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो जब भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स में जब भी फ्लक्चुएशन होता है तभी आपकी जो साइकिल है वो इरेगुलर होती है। तो हम सब देखते हैं कि 2 फेज होता है, एक मेनार्की और एक मेनोपॉज। जब जो गर्ल्स होती है उनकी प्यूबर्टी के टाइम जो फर्स्ट टाइम पीरियड आती है उसको हम लोग मेनार्की बोलते हैं। तो मेनार्की के टाइम जो पीरियड्स आते हैं उसमें क्या होता है, काफी इरेगुलर होते हैं, क्योंकि उस समय सडनली इतना हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि करीब 2 से 3 साल साइकिल नॉर्मल होने में लग जाते हैं। तो ये आपका एक नेचुरल कॉज है इरेगुलर साइकिल होने का। सेकंड बात करते हैं मेनोपॉज, 45 से 55 के बीच में जब फीमेल्स की जब पीरियड्स बंद होती है, उस बंद होने से 2 साल पहले उनके साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं। तो वो भी क्या हुआ, आपका एक नेचुरल कॉज है इरेगुलर साइकिल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपके इरेगुलर साइकिल के पीछे क्या क्या कॉज हैं। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों, फर्स्ट कॉज, अगर किसी भी रीजन से आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन में फ्लक्चुएशन आता है तो आपके साइकिल इरेगुलर होंगे। तो ध्यान से सुनिए, वो महिलाएं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से भी आपके साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं। आगे, अगर आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज की हैं, जैसे कॉपर टी लगाई हैं, तो उस केस में भी आपके साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं तो वो भी कॉज करता है इरेगुलर साइकिल के, क्योंकि उसकी स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोन में फ्लक्चुएशन आता है, तो आपके साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं। अगर आप सडनली अपना वेट गेन कर लिए हैं या लूज कर लिए हैं, तो दोनों कंडीशन में आपके साइकिल जो हैं यानी पीरियड जो हैं, मासिक जो हैं, वो इरेगुलर हो सकते हैं। या आपके ओवरी में सिस्ट होता है या पॉलिप होता है, तो उसकी वजह से भी आपके हार्मोन में काफी डिस्टरबेंस होता है, आपके ओव्यूलेशन में काफी डिस्टरबेंस होता है, तो उस कंडीशन में भी आपके साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं। उसके साथ साथ जिनको फेब्रॉइड का कंप्लेन है, यानी फेब्रॉइड हो गया यूट्रस में, तो उसकी वजह से भी हार्मोन में काफी फ्लक्चुएशन होगा, तो उस केस में भी आपको क्या होता है, आपके साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं। या उन लोगों में देखने को भी मिलता है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो थायराइड के केस में भी साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं। तो ये सारे मेन कॉज हैं जिसमें आपके साइकिल जो हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो कभी भी जब आपके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उस समय आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करें, थोड़ा सा रेस्ट में रहें, न्यूट्रिशियस डाइट लें। अगर ज्यादा एब्डोमिनल पेन होता है तो आप बॉटल में गर्म पानी करके अपने एब्डोमेन पे उसको रोल करें। अब बात करते हैं आखिर कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे जिससे अपने इरेगुलर साइकिल को ठीक करेंगे। तो ध्यान से सुनिए और अपने सिम्टम्स को मैच कीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक में जब तक सिम्टम्स मैच नहीं होगा आपका मेडिसिन वर्क नहीं करेगा। तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट मेडिसिन पल्सेटिला 30 उन फीमेल्स के लिए है जिनके पीरियड बहुत लेट से आता है या 2 से 3 मंथ आता ही नहीं है, और आता भी है तो बहुत स्कैंटी आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, उसके साथ उनके एब्डोमेन में पेन होता है, तो वो क्या करें, पल्सेटिला 30 दिन में 3 बार लें, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात। सेकेंड मेडिसिन कोलोफाइलम उन फीमेल्स के लिए हैं जिसके यूट्राइन टिश्यू यानी यूट्रस वीक हैं, उसकी वजह से उनकी जो साइकिल है
वो इरेगुलर है, ब्लीडिंग हैवी होती है, साथ में उसके एब्डोमेन में पेन होता है, एब्डोमेन से थाइस में, हिप में भी पेन रेडिएट करते हैं, और उसके साथ साथ उनके इरेगुलर साइकिल की वजह से, यूट्राइन डेबिलिटी की वजह से उनको बार बार हिस्ट्री मिलेगा मिसकैरेज का, या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उस केस में कोलोफाइलम 30 दिन में 3 बार ले, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात। एंड थर्ड मेडिसिन चाइना 30 उन फीमेल्स के लिए हैं जिनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, और ब्लीडिंग की वजह से, और साथ में उसके पेट पूरा टाइट टाइट से रहता है, और ब्लीडिंग की वजह से उनको कमजोरी हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, तो उस केस में चाइना 30 दिन में 3 बार ले, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात। एंड लास्ट मेडिसिन फेरम फॉर 6 उन लोगों के लिए है जिन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग की इतना ज़्यादा होती है कि वो एनीमिक हो जाते हैं, उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो उस केस में वो फेरम फॉर 6 4 टैबलेट दिन में 3 बार ले, सुबह दोपहर रात। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। टेक